हेलो एवरीवन। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। जहाँ पे मैंने प्रीवियस लेक्चर में छोड़ा था बिल्कुल वहीं से हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। कुछ कुछ नए नए फॉर्मेट्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ और क्वेश्चंस हैं वो भी मैं अब आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी। तो प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने इसी फॉर्मेट पे अपना सारा काम किया था। ये पहले साइन बिट थी, 8 बिट का एक्सपोनेंट था और 7 बिट का मैंटिसा था, है ना। इस पे हम लोगों ने काम किया था, कुछ कुछ नंबर्स मैंने आपको दिखाए थे रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब थोड़ा सा मैं नोटेशन को चेंज कर देता हूँ। जैसे हम ले लेते हैं ई एस और एम। ठीक है। और जैसे सपोज करो हमारे पास यहाँ पे क्या था भाई, 1, 8 और 7 था ना, तो हम थोड़ा सा और उल्टा सीधा कर लेते हैं। जैसे एक्सपोनेंट हम ले लेते हैं से 7 बिट का। ठीक है, 7 बिट का एक्सपोनेंट ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं हम लोग एक्सेस से 64। ठीक है। और मैंटेसा हमारा 8 बिट का हो जाएगा और साइन बिट हमारी 1 बिट की हो जाएगी। ठीक है। अब हम इस फॉर्मेट में कोई नंबर रिप्रेजेंट करा करके आपको दिखा देते हैं। जैसे सपोज कर लो मेरे को नंबर चाहिए 1.25। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे, 1.25 को पहले तो बाइनरी करेंगे। बाइनरी क्या आएगा जी, 1.01। मैं बार बार चीजों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, प्लीज ये आप सब जानते हैं कैसे करते हैं। 1.25 बेस 10 में था, तो उसको हम लोग बाइनरी में 1.01 लिखेंगे। जरा सा भी डाउट है तो प्लीज आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कोई स्टूडेंट हो जो सबसे पहला मेरा यही वीडियो चेक कर रहा हो। तो आपको मैं बता देता हूँ भाई, डिजिटल की प्लेलिस्ट में जाना, आपको वहाँ पे डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल की ट्रिक्स मिलेंगे। आपको ट्रिक्स का एक वीडियो होगा, ट्रिक्स टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल एंड सो ऑन, या ट्रिक्स फॉर कन्वर्जन, ऐसे कुछ वीडियो होगा। तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स सिखा रखी है, आप वो चेक कर लेना। आप एक झटके में चुटकी बजा करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, पता भी नहीं लगेगा कैसे एक झटके में आपको आंसर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। तो 1.01 हमारा बाइनरी आ गया। अच्छा जी, क्या ये नॉर्मलाइज है? नहीं। तो नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या कहेंगे जी, 0.101 इंटू 2 पावर 1। ठीक है। नॉर्मलाइज वगैरह क्या है मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, मैं बार बार यहाँ पे भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है जी। चलो, बस नॉर्मलाइज हो चुके हैं तो अब कुछ भी नहीं है। एक्सपोनेंट हमारा 7 बिट का था और क्या चल रहा था, एक्सेस 64 चल रहा था। एक्सपोनेंट हमारा आया क्या, एक्चुअली में 1 आया है और एक्सेस 64 है तो 64 बढ़ा करके लिखना होगा। तो 64 का मतलब क्या होता है, 1 के बाद 6 जीरो। याद आ रहा होगा, नहीं पता तो ट्रिक्स वाला वीडियो देखो, मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ। 64 इज 2 पावर 6 ना, तो 1 फॉलोड बाय 6 जीरोस। ठीक है जी। और ये 64 बढ़ा करके लिखना था तो 65 का बाइनरी लिखना था। 65 आप समझ पा रहे हो भाई, लास्ट वाले 1 जीरो को 1 बना दो, बस 65 आ गया। अच्छा जी, साइन बिट हमारी क्या रहेगी, नंबर क्या था अभी, पॉजिटिव था, तो साइन बिट 0 रहेगी। और मैंटेसा 8 बिट का था और मैंटेसा में हमारे को क्या भरना है भाई, 101। आगे ये 3 बिट होगी तो आगे 5 बिट क्या रहेंगी जी, 0 रहेंगी। बस हो गया काम खत्म। मेरे ख्याल कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल काम है अब, है ना। हाँ जी, तो ठीक है जी, अब हम फटाफट से लिख लेंगे। क्या आएगा जी, ये 8 आएगा। अच्छा, नंबर पॉजिटिव था ना तो साइन बिट हमारी 0 रहेगी। तो अच्छा, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, साइन बिट हमारी बीच में, मेरे दिमाग में चल रहा था साइन बिट पहली है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, साइन बिट हमारी बीच में थी, वो हम 0 डाल रखी है। ठीक है जी, चलो भाई शुरू हो जाओ। तो हम इसका हैक्स करके लिख लेते हैं ना, क्योंकि गेट एग्जाम में जरूरी नहीं कि 16 बिट ऐसे आए तो देखने में आपको परेशानी होगी। तो फॉर इजीनेस हेक्साडेसिमल दिया जाता है। तो ये क्या है जी, 8 है जी। अच्छा जी, ये क्या हो गया जी, 2 हो गया। ये क्या हो गया जी, 10 मतलब ए। और ये क्या हो गया जी, 0। तो A82A0H, दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है जी। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। एक इसी फॉर्मेट में अब कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, तो बार बार हम इसी को पेस्ट करते रहेंगे, टाइम बच जाएगा, नहीं तो बार बार बनाने का कोई फायदा नहीं है ना। तो कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे इसको पेस्ट करते हैं। ये हमारा फॉर्मेट चल रहा है। इस फॉर्मेट में अगर मैं आपको कहूँ, लेट अस सपोज नंबर इज 5.5, ये 0.5 हो, हाँ चलो ठीक है, 5.5 ले लेते हैं। ठीक है, 5.5 इसको रिप्रेजेंट कराना है। कैसे करोगे भाई, 5 होगा जी 101, 0.5 के लिए हम 1 डाल देंगे। ये होगा जी बाइनरी, बेस 10 था, इसका बाइनरी आ गया। स्टेप्स याद है ना भाई, बाइनरी करो। बाइनरी करने के बाद इसको नॉर्मलाइज करो, 0.1011 है ना, 0.1011 इंटू 2 पावर 3। पॉइंट इधर शिफ्ट होगा तो 3 चढ़ जाएगा पावर। हाँ जी, तो अब क्या करना है भाई, कुछ भी नहीं। एक्सपोनेंट हमारे पास रेडी है। 3 बिट का एक्सपोनेंट, 3 आया एक्सपोनेंट और 7 बिट में एक्सपोनेंट लिखना है। एक्सेस 64, 64 बढ़ा करके लिखना है, तो 64 प्लस 3 67 का लिखना है हमारे को। तो देखो भाई क्या करेंगे हम लोग, या चलो सीधा लिखते हैं, ऐसे ऐसे टाइम पास नहीं करते, बार बार वो बड़ा सा वो बनाऊं, 16 बॉक्सेस बनाऊं, उसमें टाइम वेस्ट होगा। सीधा लिखते हैं, जैसे पीछे भी हमने सीधा लिख दिया ना, ऐसे यहाँ पे भी हम सीधा लिख देते हैं। बताओ भाई क्या लिखेंगे जी। तो एक ऐसे बात करो पहले, तो 1 2 3 4 5 6, एक के बाद 6 जीरो होता तो 64 रेडी था हमारे पास। और 3 बढ़ाना है, तो 3 बढ़ाना है तो लो जी, डबल 1 करो, काम खत्म। साइन बिट हमारी 0 रहेगी क्योंकि नंबर पॉजिटिव है। और मेंटेसा 8 बिट में आएगा, तो मेंटेसा क्या आएगा जी, 1011, 4 बिट होगी। 4 बिट होगी तो 4 बिट आगे, ये 4 जीरो लगा दो, बस काम खत्म। ठीक है, तो क्या नंबर बना जी, ये बना जी 8
देन 6, देन B0H, ठीक है, 86B0H। आई थिंक पकड़ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक क्वेश्चन और दिखा दूं, चलो एक क्वेश्चन और देख लो। जैसे मैं बोल दूं आपको 6.25, तो इसके लिए क्या करोगे, या चलो 6.125 कर लेते हैं, ठीक है। 6.125 क्या करोगे भाई, 6 के लिए 110.001, ये हो गया जी 6.125। कैसे किया प्लीज, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, प्रीवियस लेक्चर देखो और मेरे बाइनरी ट्रिक्स वाले एग्जांपल्स देखो, फटाफट याद आ जाएगा आपको, ठीक है जी। तो ये हो गया जी बाइनरी, नॉर्मलाइज्ड है नहीं तो 0.110001 इंटू 2 पावर 3, पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे तो 2 पावर 3 हो जाएगा, ठीक है जी। तो बस अब हमारा काम खत्म है। अब बस हमारे को क्या करना है भाई, सबसे पहले क्या है, फॉर्मेट क्या चल रहा है भाई, फॉर्मेट है हमारा ये, है ना, फॉर्मेट हमारे पास रेडी है। ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को समझने में। हाँ, ये हमारा फॉर्मेट चल रहा है। अच्छा जी, तो बस अब क्या करना है आपको, पहली एक्सपोनेंट है जी 7 बिट में, एक्सेस 64 है, 64 बढ़ा करके लिखना है, तो 1 के बाद 6 जीरो, ठीक है जी, और आखिरी के 2 जीरो को हम 2 1 बना लेंगे, साइन बिट हो जाएगी जी 0 और मेंटेसा हो जाएगा जी 8 बिट का। अच्छा ये माइनस ले लेते हैं ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, तो ऐसा ना लगे कि माइनस में कोई नंबर नहीं दिखाया, नेगेटिव था तो साइन बिट हमारी 1 हो जाएगी। मेंटेसा 8 बिट का था तो 111001, 3 3 6 हो गए 7 ये 8, बस काम खत्म, 8 बिट में हमारा मेंटेसा आ गया। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें, है ना। हाँ जी, तो बस लिख लो क्या है जी, 8 7 C4H, क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से अब किसी को डाउट नहीं होगा इसमें, एक बड़े आगे, ठीक है जी। अब इसी में मैं उल्टा भी पूछ सकता था आपसे, है ना, जैसे सपोज कर लो मैं आपसे पूछ लेता, ये बताओ जी 82A0H, ये नंबर क्या है भाई, नोटेशन हमारे ये हमारा वही चल रहा है, ठीक है, जो हमारा नोटेशन है ये वही अपना फॉर्मेट ही चल रहा है। गेट एग्जाम में बार बार समझा रहा हूँ, फॉर्मेट पहले दिया हुआ होगा और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है जी। ये नंबर बताना जी क्या है। हाँ जी, तो क्या करोगे भाई, बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, हम पहले तो इसका वही बात है, करेंगे आराम से, यू कैन से बाइनरी करेंगे, उसके बाद बात करेंगे, है ना। 8 के लिए 1000, देन 0010, फिर 1010 एंड देन 4 टाइम्स 0, ठीक है जी, ये हो गया। अब पहचान कर लो फटाफट, एक्सपोनेंट 7 बिट का है, पहले 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। तो ये 7 बिट का हमारे पास एक्सपोनेंट हो गया, उसके बाद साइन बिट होगी 0 और मेंटेसा हो गया जी 8 बिट का। तो साइन बिट 0 है तो फटाफट से बोल देंगे नंबर पॉजिटिव है। अच्छा जी, और ये जो एक्सपोनेंट है ये क्या है जी, ये देखो भाई 64 जमा 1 65 है, 65 है तो मतलब ये वही बात, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, याद नहीं आया तो प्रीवियस लेक्चर देखो, सीधा बोलूंगा 65 है, 64 बढ़ा करके आपने लिखा हुआ है, तो वही बात है कि 1 बचेगा, है ना। तो हम इसको ढंग से, ये देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, ये नंबर क्या है भाई, अगर मैं ट्रिक्स के हिसाब से बोलूं तो ये 64 है, 64 जमा 1, तो आप लिखोगे 64 प्लस 1 माइनस 64, क्योंकि 64 बढ़ा करके आपने लिखा हुआ होगा, और मेंटेसा 8 बिट का था तो अब आप क्या लिखोगे जी 0.1010, ठीक है जी। चलो बस अब हमारा काम खत्म है, 64 कट जाएगा तो क्या बनेगा जी 0.1 इंटू 2, सॉरी 0.101 इंटू 2 पावर 1, ये बाद वाले जीरो का कोई मतलब नहीं, आप समझते हो पॉइंट के बाद है ये। हाँ जी, तो क्या बन जाएगा जी 1.01, 2 पावर 1 है ना, तो 2 पावर 1 हमने उड़ा दिया, तो पॉइंट को हमने एक राइट शिफ्ट मार दिया, तो क्या बन गया जी 1.25, 1.25 इज द आंसर। बहुत जल्दी मैंने कर दिया, बाइनरी से डेसिमल आपको सब आता है, ट्रिक्स वगैरह आती है तो फटाफट से आप कर जाओगे, ठीक है जी। क्लियर होगा आई थिंक सब लोगों को हम कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई और नंबर देखना है तो मैं कोई रैंडमली नंबर ले लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ, है ना। तो ये लो जी, फॉर्मेट अपना पेस्ट करते हैं और यहाँ पे मैं नंबर ले लेता हूँ से 87B0H, ठीक है। ये नंबर देखो जरा क्या है, तो बहुत सिंपल है। अच्छा थोड़ा सा ना मैं अलग से नंबर लेता हूँ, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना पहचान, ये लेते हैं हम नंबर, ठीक है। ये बताते हैं जरा नंबर क्या है, देखो भाई कुछ नहीं है, 77B0H है, तो 0 1 1 1 7 आ गया, फिर दोबारा से 7 है तो 0 1 1 1, फिर उसके बाद आया जी बी का मतलब क्या होगा जी 1011,
फिर आया जी 0 4 टाइम्स 0। ठीक है, बाइनरी करने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 7 बिट शुरू के हटा लो, 1 2 3 4 5 6 7, लो जी ये 7 बिट हो गई। उसके बाद साइन बिट हमारी 1 है और उसके बाद ये पूरा हमारा मैंटिसा है। ठीक है, साइन बिट 1 है तो पक्की बात नंबर नेगेटिव रहा होगा। अच्छा जी, एक्सपोनेंट क्या है भाई, 2 पावर, देखो भाई इसका बाइनरी करो फटाफट, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 के 6 1 होते तो क्या रहता है, ये 2 पावर 6 माइनस 1 मतलब 63, याद आ रहा है? अगर 6 1 लगातार होते तो ये 2 पावर 6 माइनस 1 मतलब 63। जिसको डाउट है बार बार समझा रहा हूँ, ट्रिक्स वाले वीडियो देखने पड़ेंगे, ट्रिक्स वाले वीडियो के बिना ये सब आपको बहुत बकवास लगेगा, आपको समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है। तो अगर ट्रिक्स देखी है तो बहुत जल्दी और बहुत मजा आएगा आपको, गोल्डन कंटेंट लगेगा ये आपको। लेकिन अगर ट्रिक्स नहीं देखी तो बड़े मुश्किल होगी आपको। ठीक है जी, 63 आता है ना। अब देखो भाई यहाँ पे ये देखो 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2, तो 4 घटा दो, 63 में से 4 गया कितना है जी, 59 आया। तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा जी, 59। अच्छा जी, उसके बाद फिर माइनस, हाँ जी, तो 64 एक्सेस 64 था ना भाई, 64 बढ़ा करके लिखा हुआ है तो माइनस 64 आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा जी, और फिर उसके बाद फिर ये क्या है जी, हम क्या बोलेंगे जी, 0.1011 मल्टीप्लाइड बाय दिस। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, तो 59 माइनस 64, तो सिंपल सी बात है, 64 माइनस 59 कर लो, कितना बचा जी, ये 2 पावर माइनस 5 बचा। समझ पा रहे हो, है ना? हाँ, 2 पावर माइनस 5 और यहाँ पे 0.1011 माइनस में, है ना? हाँ, तो बस ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और इधर उधर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, रादर ये कर देता हूँ सीधा 1011 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर माइनस 9। 4 पॉइंट इधर शिफ्ट करे ना, अब पॉइंट को मैंने 4 पॉइंट, अब 4 पोजीशन शिफ्ट किया तो 2 पावर माइनस 9 आ जाएगा। तो 1011 का तो 11, तो 11 इंटू 2 पावर माइनस 9, दिस इज माई आंसर। क्लियर हो गया होगा आई थिंक सब लोगों को मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ रहा हूँ, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है जी, अच्छा जी, अब देखो एक नंबर मैं आपको और दिखाता हूँ। जैसे सपोज कर लो मैंने बोल दिया 8.2, इसको अच्छा चलो पहले उल्टा चल रहा है तो पहले उल्टा ही चलते हैं ना, फिर एक नंबर और उसके बाद अच्छा दिखाऊंगा। नोट डाउन कर लिया इसको आपने, लो जी फॉर्मेट हमने अपना पेस्ट किया। अच्छा, अब एक नंबर मैं आपको और दिखाता हूँ, कोई भी नंबर हम अच्छा लेते हैं, जैसे सपोज कर लो रैंडमली मैं उठाऊंगा। ठीक है, रैंडमली हमने लिख लिया से 8765H। ये देखते हैं जरा नंबर क्या है, 8100 7011 6011 और 50101। अब 7 बिट अलग करो, 1 2 3 4 5 6 7, लो जी ये 7 बिट अलग हुई, ये 8वीं साइन बिट हो गई और उसके बाद ये सारा पार्ट हो गया मैंटिसा। साइन बिट 1 है तो मतलब पक्की बात नंबर नेगेटिव रहेगा। अच्छा, ये क्या है भाई नंबर, अब देखो वही बात है, इसका बाइनरी वाइनरी करने में टाइम पास नहीं करना, आप सीधा ऐसे बोलोगे 2 पावर 1 है ना, 1 के बाद 6 जीरो होता तो 64, ट्रिक्स लगा रहा हूँ मैं सारी और कुछ नहीं कर रहा हूँ, 64 और प्लस 3 है ना, ये 3 बढ़ा रखा होगा, 64 प्लस 3 माइनस 64, माइनस 64 क्यों करूंगा क्योंकि एक्सेस 64 चल रहा था, तो ये 64 उड़ जाएगा, 2 पावर 3 आ जाएगा। अच्छा जी, और उसके बाद ये नंबर क्या है जी, ये है जी 0.0, है ना। अच्छा एक मिनट रुको, ये शायद ना, देखो ये एक्चुअली नॉर्मलाइज नंबर नहीं रहेगा, तो मैं अभी नॉर्मलाइज पे ही कहानी कर रहा हूँ। तो ये हमारा 1 होना बहुत जरूरी है, अगर ये यहाँ पे 1 नहीं होगा, समझ पा रहे हो? देखो अगर आपको लगता है कि सर यहाँ पे 0 रहने दो, तो मैं नंबर को क्या लिखूंगा, -0.01100101 ऐसे लिखूंगा ना मैं, समझ रहे हो? एक बार मैं ढंग से लिख देता हूँ, क्या लिखा जाएगा जी, 0.110 और उसके बाद फिर 0101 ये लिखा जाएगा। अब पॉइंट के बाद वाली पोजीशन 0 है तो इसका मतलब नॉर्मलाइज है ही नहीं, मैं सारी कहानी अभी नॉर्मलाइज की ही कर रहा हूँ, तो ये गलती है भाई, ये हमारे मैंने ऐसी कुछ वही बात है ना, रैंडमली नंबर उठाया तो दिक्कत होगी थी। एक बार चेक कर लेते भाई, 876 की बजाय हम ले लेते हैं जी 15 लेना पड़ेगा, 14 लेना पड़ेगा, तो ई 87E5H में लिखता हूँ, तो ई करते ही ये क्या बन जाएगा जी 1। ठीक है ना, तो ये 1110E हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, तो ये नंबर अब नॉर्मलाइज है तो अब हमारे को टेंशन नहीं आएगी, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल वही बात है, हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, हम नॉर्मलाइज की कहानी करें तो पहले नॉर्मलाइज पे ही चलते हैं। ठीक है जी, तो 0.11000101, ठीक है जी, ये आ गया। अच्छा जी, तो अब देखो भाई 2 पावर 3 था ना, तो 3 शिफ्ट हम मार ही सकते हैं, तो -111.00101 ये नंबर आ गया जी। अब वही बात है, पॉइंट को और आगे कितना शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 5, 5 पोजीशन और शिफ्ट करोगे तो हमारे पास सीधा नंबर बन जाएगा 111000101 इंटू 2 पावर -5। और ये नंबर क्या है भाई, ये हम फटाफट से पता लगा लेंगे। कैसे पता लगा लेंगे, देखो भाई यहाँ तक हो गया जी 14,
है ना, इतना तो आप जानते हो, नहीं तो 3 1 तो जानते हो, 7 7 के पीछे 0, 14 14 के पीछे 0, 28 28 के पीछे 1। रादर ये देखो, ये थोड़ा सा ना कैलकुलेशन में आपको दिक्कत दे रहा होगा, बट स्टिल हम कर सकते हैं। 28 के पीछे बनाने का मतलब कितना हो गया जी, 28 इंटू 2 करो, 56 और 157 हो गया। 57 के पीछे 0 आया, तो 57 इंटू 2 करेंगे हम लोग, 7 टू द 14, 5 टू द 10 और 1 11, 114 हो गया। ठीक है जी, 114 हो गया। और फिर हम लोग 114 में फिर आगे 1 और लगा रहे हैं, 114 के पीछे 1, तो कितना हो गया जी, ये एक मिनट चेक कर लेते हैं, हम कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे। हाँ ठीक है, 114 के पीछे बनाने का मतलब 114 इंटू 2 करो, 4 टू द 8, 2 1 द 2, 2 1 द 2, 228 और 1 29, तो 229 आएगा जी। 229 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर -5, ये हमारा नंबर हो गया, है ना। और इसकी बजाय देखो, वही बात है, थोड़ा सा टाइम बचाना चाहते हो तो आप ऐसे भी बोल सकते थे, 4 4 8 8 वन होते, 8 वन होते तो सीधा 255 आता ना। अब 255 में से क्या क्या घटाना है, एक तो आपको 2 घटाना है, ठीक है, उसके बाद 8 घटाना है और उसके बाद 4 घटाना है, 14 घटा दो, सीधा 255 में से सीधा आंसर निकल के आएगा। समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रिक्स वाले वीडियो देखने पड़ेंगे भाई, है ना। तो 2 5 में से 4 गया 1, हाँ तो 241 आ रहा है भाई। एक मिनट जरा देख लेते हैं, 2 पर 0, 2 पर 1, 2 3 और 4, हाँ सॉरी फॉर दैट, तो वो मैंने गलती कर दी भाई। 2 पावर 0 था, 2 पर 1, 2 पर 2, 3 और 4, तो 16 8, हाँ सॉरी फॉर दैट, 16 8 और 2, ठीक है, 16 8 और 2 ये सब्ट्रैक्ट होएगा। तो चेक करो भाई, 16 16 और 2 18, 18 और 8 26 हो गया, है ना, 26 घटाना था आपको, ठीक है। तो 255 में से 26 घटाओ, तो देखो भाई सीधा क्या निकल के आएगा, 229। फर्स्ट क्लास हमारा 229 निकल के आया कि नहीं, तो ये थोड़ा सा जल्दी काम हो गया, है ना। तो वही बात मैंने आपको ट्रिक्स में भी सिखाया था कि बाइनरी नंबर है उसका डेसिमल करना है, तो जल्दी जल्दी कब कर पाओगे, देखिए ना, 1 ज्यादा है ना, नंबर ऑफ वंस ज्यादा है और जीरोस कम है, तो वही काम करोगे, लगातार सारे 1 मान लो और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो। एंड सॉन सब बता रखे मैंने आपको, है ना, ट्रिक्स वाले वीडियोस देखो, सारा याद आ जाएगा। ठीक है जी, तो 229 आया, तो मेन बात हमारे को समझ में आ गई। फाइनली हमने क्या बोला जी, नंबर 229 इंटू 2 पावर -5। क्लियर हो गया सब लोगों को, ठीक है जी। चलो अब आई थिंक सबके माइंड में फिट हो गया होगा हम काम कैसे कर रहे हैं, आगे मैं बढ़ रहा हूँ अब। ठीक है जी, एक नोटेशन बस हम अपना और बना लेते हैं, बाकी फिर सारा काम ट्रिवियल है, फिर हम आराम से कर लेंगे। ठीक है जी, तो हम बोल देते हैं से SEM टाइप लेते हैं, यार अदर चलो जो मैंने नहीं ली ना वो ले लेता हूँ, एक SEM ली था, एक ESM लिया था, तो और क्या ले ले भाई, MES ले लेते हैं। ठीक है, ME और S ये हमने ले ली, तो साइन बिट हमारी लास्ट में होगी, या MSE ले लेते हैं। ठीक है, साइन बिट बीच में रखते हैं, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, आखिरी में डाल दो बीच में डाल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सिर्फ नोटेशन है, तो जो नोटेशन गेट एग्जाम बोलेगा हम वो फॉलो कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब ले लेता हूँ से 32 बिट की नोटेशन ले लेता हूँ। ठीक है, 32 बिट की नोटेशन में मैंटिसा में बोल देता हूँ से 23 बिट का है, साइन बिट 1 बिट होगी, 23 जमा 1 24 हो गया ना, तो 8 बच गई, तो एक्सपोनेंट हमने ले लिया 8 बिट का। ठीक है जी, अब मैं आपसे कोई नंबर पूछता हूँ, सपोज कर लो मैंने नंबर बोल दिया से 1.5 बेस 10, इसकी रिप्रेजेंटेशन दो, स्टेप वही रहेंगे जी। अच्छा, और ये जो है इसको हम ले रहे हैं जी एक्सेस 128। ठीक है, एक्सेस 128 हम लोग लेके चल रहे हैं, तो 1.5 बेस 10 था, इसको आपको रिप्रेजेंटेशन देनी है, बहुत इजी है भाई, फटाफट से हम कर लेंगे। तो क्या करना है भी, पहले तो बाइनरी करेंगे, बाइनरी आ जाएगा जी 1.1, बस बाइनरी आ गया, फिर इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो 0.11 इंटू 2 पावर 1, बस अब हमारा काम खत्म है। तो सबसे पहले मेंटिस आ रहा है भाई 23 बिट का, तो मेंटिसा में हमारे को क्या भरना है, डबल वन, डबल वन के बाद हमारे को कितनी जीरोस भरनी पड़ेंगी जी, 22 जीरोस भरनी पड़ेंगे। अब मैं 22 जीरो भरूंगा नहीं, टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, मैं हेक्स लिखूंगा फटाफट से, अभी देखना इमेजिनेशन कितनी अच्छी काम आएगी। ठीक है, अच्छा सॉरी 21 आएंगे, 21 आएगा, है ना, 2 बिट तो हम लिख चुके हैं डबल वन। ठीक है, डबल वन हम 2 बिट लिख चुके हैं, उसके बाद 21 बिट आएंगे, 21 जमा 2 23। ठीक है जी, उसके बाद साइन बिट आएगी, हमने नंबर पॉजिटिव है तो हमने ये जीरो ले लिया। अच्छा, जिसके बाद फिर एक्सपोनेंट आएगा, रादर नेगेटिव ले लेते हैं ना, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, आप इमेजिन कर पाओगे, -1.5 ले लेते हैं, तो माइनस आ रहा है। ठीक है जी, तो साइन बिट हमारी 1 आ गई, उसके बाद एक्सपोनेंट आ रहा है, एक्सपोनेंट एक्सेस 128 चल रहा था, तो ये 1 है, तो एक के बाद 1 2 3 4 5 6 7 जीरो और एक 1, समझ गए ना, सॉरी 6 जीरो और एक 1 आएगा, हाँ 6 जीरो और एक 1, तभी एक के बाद 7 जीरो तो 128 होता है, प्लस 1 है तो 129 हो गया। ठीक है जी, तो आगे ना 1 है तो एक्सेस 128 है तो 128 बढ़ा के लिखना था, 1 हमारे पास ऑलरेडी था, तो 129 हो गया। ठीक है जी, चलो इतना काम हो गया, बस अब देखना मैं कितना अच्छे से हैक्स आपको लिख करके दिखाऊंगा। तो पहले तो ये पकड़ लो जी फटाफट, सी आ गया,
अच्छा जी 23 में से अब देख लो 4 बिट आप लेके जा चुके हो, 23 में से 4 गया, कितना बचा जी 19 बचा, 19 बचा। तो फिर अब देखो मैं पहले तो ये समझो, देखो अगर 24 बिट होती, अगर 24 बिट का मेंटेसा होता तो मेरे लिए काम बड़ा आसान हो जाता, 4 के कॉम्बिनेशन कर रहा हूं तो 6 4 24 होता है, मैंने 6 बिट लिख देनी थी हेक्स में। बट अब 23 का है, 24 का नहीं है, 23 का है, तो कोई बात नहीं, पहले तो एक सी लिखूंगा, 6 लिखनी थी ना तो मैं 5 लिखूंगा, है ना, तो 5 तो मतलब 4 जीरो लगाऊंगा। 4 जीरो लगाने का मतलब आप समझ पा रहे हो, 4 जीरो पर 16 जीरो में काउंट कर चुका हूं यहां से, 16 जीरो। और सी था तो डबल वन पहले से था और 2 जीरो और थी, 16 और 2 18, 18 जीरो में कैलकुलेट कर चुका हूं। 18 जीरो चुके 21 थी, 18 19 20 21, तीन तीन बच गए हैं, 3 और फिर ये एक 1 था, तो यहाँ पे सीधा 1 आएगा। तो यहाँ तक का काम मैं पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। उसके बाद अब ये देखो भाई, अब ये 4 का सेल बनेगा 8 और उसके बाद ये बनेगा 1। ठीक है जी, तो सी के बाद 4 टाइम्स 0 181 एच, दिस इज माय फाइनल आंसर। तो एक बार थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है आपको और कुछ नहीं, इमेजिन जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी आप काम कर पाओगे। डाउट लगा तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, मैं बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है जी, चलो इसी का अच्छा अब एक और फॉर्मेट ले लेते हैं। ये तो फॉर्मेट में आप देख लिया, प्लीज आप क्वेश्चंस कर लोगे। एक बस एक फॉर्मेट और दिखाता हूँ। लेट अस सपोज मैंने ले लिया से एस या ई एस एम, ठीक है, ई एस एम ले लिया, और यहाँ पे हम मेंटेसा ले लेते हैं से 22 बिट का, या चलो 21 बिट का मेंटेसा ले लेते हैं। साइन बिट हो जाएगी 1 बिट की, 22 बिट होगी ना तो 10 बिट बच गई हमारे पास। ठीक है, हाँ 10 बिट बच गई थी, तो ठीक है जी 10 बिट का एक्सपोनेंट होगा, और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जी एक्सेस 512। ठीक है जी, 512 एक्सेस में ले रहा हूँ। ठीक है जी, अब मैं आपको नंबर दे देता हूँ। लेट अस सपोज हमने नंबर ले लिया से 13.125। ठीक है, इस नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे, तो 13 देखो भाई क्या होता है, 1101.001। ठीक है, ये आ गया जी बाइनरी। क्या ये नॉर्मलाइज है? नहीं, तो 0.1101 इंटू 2 पावर 4। ठीक है जी, ये अब आ गया नॉर्मलाइज में। मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, आप पकड़ गए होंगे सब कहानी। हाँ बस अब फॉर्मेट में लिखना है, तो बस कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। पहले एक्सपोनेंट आ रहा है जी 10 बिट का, तो एक्सेस 512 है, तो 512 जमा 4 516 आएगा, 516 आएगा। तो मैं ऐसे बोलूंगा, मैं सिंपल ऐसे बात करूंगा, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक के बाद 9 जीरो होती तो सीधा मेरा 512 रेडी था, और 4 है ये एक्स्ट्रा बढ़ा रखा है, तो 4 का मतलब लो जी ये 1 हो गया, बस मेरा काम खत्म, एक्सपोनेंट का काम खत्म है। साइन बिट हमारी फिर आगे 1 है, और उसके बाद मेंटेसा 21 बिट का है, तो 21 बिट में आपको क्या लिखना है जी 11010001। ठीक है जी, कितना यूज कर चुके हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 यूज कर चुके हो, और उसके बाद फिर 14 जीरो आएंगे आगे। ठीक है, 14 जीरो आएंगे। ठीक है, अब देखो अब मेन बात क्या आएगी, इसका हेक्स लिखना। इसका हेक्स हम फटाफट से लिख जाएंगे। हम क्या कहेंगे जी, ये हो गया जी 8, ये हो गया जी 1, ये हो गया जी 3, ये हो गया जी A4। उसमें देखो अब जल्दी जल्दी काम करेंगे। देखो 1 2 3 4 5, 5 हो चुका है, तो 5 4 20, 20 बिट का काम हो चुका है। कितनी बिट बची है अभी, 12 बिट बची है, तो आगे वो सारी सारी जीरोज ही हैं, तो 3 जीरोज लगाओ, हेक्स एच लिखो, काम खत्म। एक जीरो आगे 4 जीरो बनाएगी, आई थिंक समझ पा रहे हो हेक्स में है, तो ठीक है जी, तो 813A4000H, दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो कितनी जल्दी और कितनी आराम से हम लोग काम कर पा रहे हैं। ये जो कंफर्टेबल, जितना कंफर्टेबल मैं काम करा रहा हूँ, इतना कंफर्ट अगर आपके अंदर भी आ गया तो काम खत्म है, फिर आपको कभी टेंशन नहीं आएगी। कैसा भी फॉर्मेट आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, बड़ा जल्दी और बहुत आराम से फटाफट से नंबर्स को रिप्रेजेंट करा जाओगे। ठीक है, आप सीधे आप उल्टा नंबर कोई कराना है तो वो भी आप चेक कर सकते हो भाई, अगर कहोगे तो मैं करा देता हूँ। चलो एक और करा देता हूँ बस। ठीक है, हाँ जी पेस्ट करते हैं। अच्छा चलो इसको हटाओ यहाँ से, ये फॉर्मेट हम यूज नहीं कर रहे हैं अभी, ये फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। एक नंबर बस मैं उल्टा रिप्रेजेंट करा करके दिखा देता हूँ, बस उसके बाद हमारा काम खत्म है। कॉपी पेस्ट। मैं इतने एग्जांपल इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि शायद थोड़ा सा स्टूडेंट को टॉपिक टफ लगता है, तो मैं चाहता नहीं आपको टफ लगे, एकदम डेड इजी हो जाए, इसलिए मैं सब काम कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो बताओ भी फटाफट। मैं नंबर ले लेता हूँ से, हमने नंबर लिख लिया। ओके, लेट अस सपोज हम लिख लेते, कुछ भी जो मेरे मन में आएगा मैं वो लिख दूंगा। जैसे हमने लिख दिया 8AB, ठीक है, 08AB, 12 हो गई है। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, आगे सारे जीरो ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 4 32 होता है ना, तो 8 हेक्स में 8 डिजिट आएंगी, क्योंकि हेक्स में 8 डिजिट आई हैं, तो एक एक डिजिट आगे 4 डिजिट पैदा करेगी, तो 8 4 32। ठीक है जी, तो 32 बिट में हमने कर रखा है, ये नोटेशन चल रही है वो 32 बिट की चल रही है।
तो 8 हेक्स लिखनी थी तो मैंने लिख दिया, ठीक है जी। अब फटाफट से चेक करते हैं नंबर क्या है। 8 का मतलब क्या हुआ जी 1000, ए का मतलब क्या हुआ जी 1010, बी का मतलब क्या हुआ जी 1011। आगे सारी की सारी जीरोस बैठी हैं, ठीक है जी। तो अब फटाफट से जरा वो करो, शुरू की 10 बिट है जी एक्सपोनेंट, 4 4 8 2 10, लो जी एक्सपोनेंट है। उसके बाद है जी साइन बिट, तो साइन बिट हमारी 1 है तो मतलब पक्की बात है नंबर हमारा नेगेटिव रहा होगा। मेंटेसा देख लो भी सीधा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय ये देख लो भाई, अब ये नंबर क्या है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल बोलूंगा, एक के बाद नो जीरो अगर होती, एक के बाद अगर नो जीरो होती तो सीधा 512 होता, ठीक है। तो ये तो हमने 512 लिख लिया, प्लस ये आगे देख लो नंबर क्या है 10, 10 के पीछे एक 21, 21 के पीछे 0 42। दोबारा से बोलता हूँ 10, 10 के पीछे एक मतलब 21, 21 के पीछे 0 मतलब 42 42। अच्छा अब ये 42 हो गया। अच्छा अब वही बात है, एक्सेस 512 था ना भाई, तो 512 घटाना भी तो पड़ेगा, तो हमने यहाँ से 512 घटा दिया। तो स्टाइल देख रहे हो कितना अच्छा है, कभी कोई जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं आएगी आपको इस सब चीजों में। नहीं तो शॉर्टकट बोलना चाहता तो मैं ये बोल सकता था कि अगर यहाँ पे ये 1 है ना, यहाँ पे 1 है तो कोई टेंशन नहीं है, सारा कुछ इस पार्ट का ही बाइनरी करके काम खत्म कर दो, नो डाउट मैं बोल के भाग सकता था। बट फिर आपको तब कंफ्यूजन आता जब यहाँ पे 1 ना होता तो फिर आप फंस जाते हैं। इसलिए फिर मैंने आपको सिंपल टेक्निक बता रखी है, इसका पूरे का बाइनरी करना होता है, मतलब इसका पूरा डेसिमल करना होता है। डेसिमल करने के बाद 512 घटा दो। अब डेसिमल करते टाइम मैंने यहाँ पे एक अच्छी ट्रिक ये बोल दी कि अगर यहाँ पे 1 है तो 512 प्लस समथिंग आएगा, तो हमने काम खत्म कर दिया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, ठीक है जी। 512 गया तो 0.1 इंटू 2 पावर 42 बहुत बड़ा नंबर है, अब उसमें हमारे को कुछ नहीं जरूरत नहीं है। तो हम 1 इंटू तो -1 इंटू 2 पावर 41 बोल सकते हैं ना, पॉइंट को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो फिर पावर एक कम हो जाएगी, 2 पावर 41, तो सीधा बोलेंगे -2 पावर 41 है ये नंबर, काम खत्म। आई थिंक क्लियर हो गया होगा है ना। अब यहाँ पे अगर 0 आ रहा होगा तो वो भी आप काम कर लोगे, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है ना। बस सिंपल बात मैं इतनी कह देता हूँ, जैसे सपोज कर लो हमारे पास नंबर हो जाता 0 A B 1 2 3 4 5 है ना, ये अगर नंबर होता 0 मैंने कर दिया 0 मतलब यहाँ पे सारी 0 हो जाती, तो बस सिंपल बात क्या आता भाई, सीधा नंबर आता ये -0.1 इंटू 2 पावर 42, ये तो 42 बना ना 42 -512, बस ये मेरा आंसर होता है। आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, मैं टाइम पास नहीं करना चाहता। आपको क्लियर होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं समझ आया, वीडियो को रिवाइंड करके देखो और कोशिश करो, ये आपके लिए होमवर्क है, आप अपने आप कोशिश करके देखो, ये आंसर निकलेगा। दैट्स इट, कैलकुलेशन आप अपने आप कर सकते हो, मैं बार बार चीजों में उसके टाइम पास नहीं करना चाहता। ठीक है जी, चलो ठीक है जी, ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो फॉर्मेट्स वाली बातें सारी कंप्लीट हैं। अब बहुत अच्छी बातें आएंगी, अब बहुत ध्यान से बहुत आराम से करना। क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, फाइंड द लार्जेस्ट नॉर्मलाइज्ड नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नॉर्मलाइज्ड नंबर, नॉर्मलाइज्ड नंबर, ओके, फाइंड द लार्जेस्ट नॉर्मलाइज्ड नंबर इन नोटेशन हम शुरू से उठा के लाते हैं, जो हमने सबसे पहली नोटेशन पढ़ी थी, अगर आपको याद आ रहा हो, सबसे पहली नोटेशन हमारी कौन सी थी भाई, SEM वाली थी, है ना, यही थी ना 187। तो ये नोटेशन है हमारे पास, लेट अस सपोज आई कॉपी इट, ठीक है, और इसको आकर के हम लोग पेस्ट करते हैं यहाँ पे, हाँ जी। तो ये है जी हमारी नोटेशन, इसमें लार्जेस्ट नॉर्मलाइज्ड नंबर बताना है। तो लार्जेस्ट नॉर्मलाइज्ड नंबर कैसे बताएंगे, देखो बहुत आसान काम है, सबसे बड़ा नंबर बताना है नॉर्मलाइज, है ना। तो फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव नॉर्मलाइज नंबर, ठीक है, नेगेटिव में हम लोगों को नहीं जाना, पॉजिटिव में जाएंगे। फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव नॉर्मलाइज नंबर इन दिस नोटेशन। देखो भाई बहुत सिंपल काम है, तो साइन बिट हमारी पॉजिटिव है तो 0 रहेगी, एक्सपोनेंट में क्योंकि लार्जेस्ट निकाल रहे हैं तो सारे 1 भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, 8 1 हो गए। मेंटेसा में भी 1 2 3 4 5 6 7, 7 के साथ 1 भर देना। ये आया जी रिप्रेजेंटेशन किसकी, लार्जेस्ट पॉजिटिव नॉर्मलाइज नंबर की। अब एक्चुअली में नंबर क्या है वो हम पता लगाते हैं, ठीक है जी। तो नंबर देखो क्या है, तो देखो हम क्या कहेंगे, पहली बात तो ये देखो, ये हमारी साइन बिट थी, ये हमारा एक्सपोनेंट हो गया और ये मेंटेसा हो गया। अब 8 के 8 1 है, पहली बात तो ये बताओ, नंबर 0 है तो साइन बिट 0 तो नंबर पॉजिटिव रहेगा। 2 पावर क्या चढ़ाऊंगा भाई, 8 1 है, 8 1 मतलब 255, ज्यादा रखे नहीं आ रहा, -128, क्योंकि एक्सेस 128 चल रहा था तो -128 करना पड़ेगा। अच्छा जी, इनटू अब मेंटेसा क्या है अभी 7 तो 1 है तो 0.1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। तो अब इस नंबर को हम क्या कहेंगे, हम बोल सकते थे 0.1 2 3 4 5 6 7 इंटू 2 पावर
ये कितना आएगा जी 127 आएगा, चेक कर सकते हो आप लोग, है ना। 127 और 128 255 होता है, ठीक है जी। अच्छा अब देखो, अब इसको थोड़ा सा और अगर हम ट्विस्ट करना चाहते तो ये कह सकते थे 7 1 थे ना, तो सीधा से लिखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 1 कर लिए, 2 पावर पॉइंट को आपने कितना शिफ्ट किया जी 7 पोजीशन शिफ्ट किया है, तो ये 120 आ जाएगा। और 7 1 का मतलब कितना होता है जी 127, तो 127 इंटू 2 पावर 120, ये आ गया जी आंसर। समझ में आया? अच्छा जी, अब नहीं तो अगर ये नहीं करते हम लोग, एक और इलाज था हमारे पास बड़ा ब्यूटीफुल, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम लोग यहाँ तो आगे गेट एग्जाम में कोई भी ऑप्शन आ सकता है, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ जी, तो इस हम और क्या कर सकते थे, हम इसको ये बोल सकते थे, देखो भाई पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 है, प्लीज ध्यान से समझना मैं क्या बोलूंगा, प्लस पॉइंट 6 जीरो करो, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो 1 1, तो इसका मतलब क्या हुआ 6 जीरो 1 1, 2 पावर माइनस 7 हो गया। देखो सिंपल बात, पॉइंट 1 है तो इसका मतलब क्या जी 2 पावर माइनस 1 है, पॉइंट 1 बाइनरी में है तो उसका डेसिमल 2 पावर माइनस 1 है, पॉइंट 01 है तो ये 2 पावर माइनस 2 हो गया। तो अब 1 जीरो आइए तो माइनस 2 आया ना, वैसे पॉइंट 001 होता तो 2 पावर माइनस 3 आएगा, 2 जीरो है तो माइनस 3 आया, तो देख लो 6 जीरो है तो ये क्या हो गया जी 2 पावर माइनस 7। कितनी बात पकड़ में आई? अच्छा जी, तो अब अगर मैंने इन दोनों को ऐड करा तो क्या बनेगा जी 110 कैरीज 1, 110 कैरीज 1, 110 कैरीज 1, तो आप समझ पा रहे हो भाई 1.000 सारा ये बन जाएगा, तो मतलब 1 बन गया, मेरे पास क्या ही 1 आया। अब 1 में, अब देखो इस नंबर में मैंने 2 पावर माइनस 7 बढ़ाया तब जाकर के 1 बना, तो अगर मैंने इसी नंबर को 1 लिखने की कोशिश करी तो गलत है ना, तो 1 में से 2 पावर माइनस 7 घटाऊंगा तब जाकर के ये नंबर आएगा कि नहीं आएगा। पॉइंट के बाद 7 1 क्या होगा भाई, 1 में से 2 पावर माइनस 7 घटा दो, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था 1 माइनस 2 पावर माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 127, 2 पावर 127, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। बहुत बेसिक सी बात है भाई, नहीं समझ आता तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखो, मैं बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा। तो आप शॉर्टकट बन गया, पॉइंट के बाद 7 1 लगातार, तो 1 माइनस 2 पावर माइनस 7 इंटू 2 पावर 127, समझीदा लिख के भागेंगे, तो दोनों ही ये इक्विवेलेंट नंबर है, आप चेक कर सकते हो अपने आप, ठीक है, चेक कर सकते हो। तो कैलकुलेटर पे भी बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, पर थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग रहा होगा, और क्यों लग रहा होगा मैं आपको भी समझा चुका हूँ सारा, ठीक है। मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, समझ पा रहे हो ना भाई। पॉइंट के बाद 7 1 थे, तो पॉइंट के बाद 7 1 थे, प्लस में 2 पावर माइनस 7 किया तब जाकर के 1 बना, तो 1 में से 2 पावर माइनस 7 घटाऊंगा तो ये नंबर वापस आएगा कि नहीं आएगा, बस वही काम मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है जी। तो ये आ गया जी फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव नॉर्मलाइज्ड नंबर, ये आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉजिटिव नंबर था ना, क्योंकि साइन बिट हमारी 0 थी। आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ, यही नोटेशन है हमारी। अब अगर मैं आपको कह दूं स्मॉलेस्ट नॉर्मलाइज्ड नंबर, तो बताओ स्मॉलेस्ट नॉर्मलाइज्ड नंबर, बताओ भाई स्मॉलेस्ट नॉर्मलाइज्ड नंबर क्या होगा। साइन बिट हमारी 1 रहेगी, पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नॉर्मलाइज्ड नंबर, हाँ जी, साइन बिट तो हमारी 0 रहेगी क्योंकि नंबर पॉजिटिव था। अब क्योंकि स्मॉलेस्ट से छोटा चाहिए, तो एक्सपोनेंट सारा 0 भर लो ना भाई, कौन मना कर रहा है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होगा तो 0 भर ली। अब मेंटेसा में बताओ क्या सारा 0 भर सकता हूँ, नहीं, मेंटेसा में सारा 0 नहीं भर सकता, और आपको पता है पॉइंट के बाद वाली पोजीशन मेरे को 1 चाहिए होती है, तभी नॉर्मलाइज कराया जाता था, तो मतलब मेरे को यहाँ पे 1 भरना पड़ेगा, और उसके बाद आगे 1 2 3 4 5 6 6 0 भर लूंगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दोबारा से बोल रहा हूँ, नॉर्मलाइज नोटेशन है भाई, नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है, पॉइंट के बाद वाली पोजीशन को 1 रखना पड़ेगा। अगर आपने पॉइंट के बाद वाली पोजीशन को 1 नहीं रखा तो फिर वो तो नॉर्मलाइज नहीं है। याद करो, आप मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ढंग से समझाया था, तो 0 मत भर लेना भैया ना, ये मत बोल देना कि सर यहाँ पे 0 रखो और आखिरी वाले प्लेस पे 1 कर लो ताकि नंबर बन जाए 0.0000001। गलत, महा बकवास बात है। पॉइंट के बाद 0 कैसे ले आए थे, पॉइंट के बाद वाले पोजीशन मेरे को 1 चाहिए थी, ठीक है जी। तो ये काम नहीं करना भाई हमारे को, ओके जी। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इसको करेंगे जी 0, और ये थी शायद ये बिट थी ना, है ना, 7 बिट था ना, 1 2 3 4 5 6 7, लो जी इस वाले को उठा करके हम 1 रखेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है जी। तो ये चेक कर लो भाई, हाँ ठीक है। अब बस देख लो ये नंबर क्या है, तो पहले साइन बिट थी तो ये हो गया जी 0, तो मतलब क्या है, नंबर पॉजिटिव है, ठीक है जी। और ये एक्सपोनेंट क्या है भाई, 0 है तो 0 ही लिखो। बट क्या है ये एक्सेस 128, तो 128 बढ़ा करके आपने 0 लिखा है, तो माइनस 128 करोगे तभी तो नंबर पता लगेगा, तो 2 पावर माइनस 128 हो गया। अच्छा जी, इनटू, अब यहाँ पे ये नंबर क्या बना है जी, 0.1 था तो सीधा लिख दो 0.1, तो 0.1 इंटू 2 पावर माइनस 128, तो विच कम्स आउट टू बी 2 पावर माइनस 129,
29। पॉइंट को आप इधर शिफ्ट कर दोगे तो वही बात है, माइनस पॉइंट इधर शिफ्ट कर रहे हो तो नंबर बड़ा हो रहा है ना भाई, पॉइंट 1 बड़ा है कि 1 बड़ा है, ऑब्वियसली पॉइंट 1 बड़ा है, तो फिर पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे तो -129 आ जाएगा। तो 2 पावर -129 इज माई आंसर। तो ना गया सब लोगों को कैसे कर रहे हैं हम लोग? ठीक है जी, तो ये आ गया जी हमारे पास स्मॉलेस्ट नॉर्मलाइज्ड नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नॉर्मलाइज्ड नंबर। अच्छा जी, अब एक बार जरा मुझे ये समझाओ, मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था भाई, लार्जेस्ट पॉजिटिव नॉर्मलाइज्ड नंबर। अगर मैं आपको कहता स्मॉलेस्ट नेगेटिव नॉर्मलाइज्ड नंबर तो आप क्या बोलते? स्मॉलेस्ट नेगेटिव नॉर्मलाइज्ड नंबर। देखो भाई, बार बार मैं आपको समझाता हूँ, -3 बड़ा के -4 बड़ा, -3 बड़ा, तो मैग्नीट्यूड वाइज जो छोटा, जो मैग्नीट्यूड वाइज अगर छोटा है तो नेगेटिव साइन लगाते हैं वो बड़ा हो जाता है, ऐसे मैग्नीट्यूड वाइज जो बड़ा है उसके आगे माइनस साइन लगाते तो वो छोटा हो जाता है। तो मैग्नीट्यूड वाइज सबसे लार्जेस्ट तो मैं ये निकाल के बैठा हूं ना भाई, तो इसी के आगे माइनस साइन लगा दो, आपका काम खत्म। तो इसलिए मैंने आपको पॉजिटिव नॉर्मलाइज पूछा था, स्मॉलेस्ट नेगेटिव यही है भाई, बस इसके आगे आप माइनस साइन लगा दोगे और कुछ नहीं। बात समझ आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो आपको बस इसका आंसर क्या होगा जी, यही होगा -127 इंटू 2 पावर 120 बोल दो, या माइनस लेकर के 1 - 2 पावर -7 इंटू 2 पावर 127। दैट्स इट। तो यही है जी हमारे पास स्मॉलेस्ट नेगेटिव नॉर्मलाइज्ड नंबर। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नॉर्मलाइज्ड नंबर मैंने बताया था, और अगर मैं यहां से आपसे पूछता कि लार्जेस्ट नेगेटिव नॉर्मलाइज्ड नंबर बताओ, लार्जेस्ट नेगेटिव नॉर्मलाइज्ड नंबर यही होगा जी। आई थिंक आप समझ पा रहे, तो हम क्या लिखेंगे जी, -2 पावर -129। क्लियर हो गया? चलो आगे मैं बढ़ रहा हूं अब। ठीक है, हाँ जी। तो अब मैं आपसे पूछूंगा डीनॉर्मलाइज्ड नंबर्स की कहानी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछ देता लार्जेस्ट डीनॉर्मलाइज्ड नंबर बताओ भाई, डीनॉर्मलाइज्ड नंबर बताओ, लार्जेस्ट डीनॉर्मलाइज्ड नंबर। फॉर्मेट हमारा यही है, ठीक है, इसी फॉर्मेट में लार्जेस्ट डीनॉर्मलाइज्ड नंबर। डीनॉर्मलाइज मतलब पॉइंट के बाद वाली पोजीशन 1 ना हो, वही हो जाएगा डीनॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज का मतलब क्या है भाई, पॉइंट के बाद 1 होना चाहिए। तो अगर पॉइंट के बाद 1 नहीं, मतलब पॉइंट के बाद 0 है, तो पक्की बात है वो डीनॉर्मलाइज नंबर होगा। अब मैंने आपको क्या क्या भाई, लार्जेस्ट बताना है, लार्जेस्ट बताना है, तो देखो भाई, और वही बात है पॉजिटिव, लार्जेस्ट पॉजिटिव डीनॉर्मलाइज नंबर मैंने आपसे पूछा है, तो साइन बिट हमारी 0 रहेगी। एक्सपोनेंट क्योंकि लार्जेस्ट है तो सारे सारे 1 भर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 का 1। अब मेंटेसा लिखते टाइम बस हमारे को ध्यान रखना है, क्योंकि हम 1 मत भर देना पहला अगर आपने 1 भर लिया तो वही बात है, पॉइंट के बाद 1 आ गया तो नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद वाले जो होगा वो हम 0 भरेंगे, ठीक है, वो हम 0 भरेंगे। उसके बाद सारे सारे हम 1 भर सकते हैं, हमारे को कोई नहीं रोक रहा मेंटेसा में। तो 1 2 3 4 5 6 पकड़ में आई बात। हमने क्या किया, तो एक्चुअली में मेंटेसा आप बताओ मेरे को, चलो एक बार मैं नंबर बताता तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो साइन बिट हमारी 1 थी, 1 बिट की थी साइन बिट, तो मतलब वही बात है पॉजिटिव होगी, 0 है ये। हाँ जी, तो ये हो गया जी 2 पावर 255, 8 के 8 1 है ना, 255 माइनस 128। और अब मेंटेसा के लिखोगे पॉइंट 0 के बाद 1 2 3 4 5 6। अब क्लियरली ये देखो ये नॉर्मलाइज नहीं है, ठीक है जी। चलो बस अब हमारा काम खत्म है। तो पॉइंट 0 के बाद 6 1 है, 255 माइनस 128 2 पावर 127 आ गया, और इनटू, और पॉइंट के बाद 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, तो अब देखो, अब मैं क्या कहूंगा, पॉइंट को एक शिफ्ट मारो, है ना, रादर ये देखो ना, 7 पोजीशन आगे करोगे तो 6 1 बनेगा, 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 पावर 120। समझ गए ना, पॉइंट को तो शिफ्ट किया है, 7 जगह शिफ्ट किया था तो 7 घट जाएगा, 120 आ जाएगा। और 6 1 थे, 6 1 का मतलब कितना था भाई, 63। 63 इंटू 2 पावर 120। जिसको भी डाउट आ रहा है 6 1 63 ये सब कैसे होता है, तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देखने पड़ेंगे, ट्रिक्स वाले वीडियोस आपको आने चाहिए, उसके बिना आप काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो 63 इंटू 120 क्लियर हो गया आई थिंक सब लोगों को। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये था, ये देखो भाई, ये नंबर था ना हमारे पास, तो आप एक शिफ्ट मारो बस, 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 पावर 126 ऐसे लिख लो। ठीक है, एक शिफ्ट मारा ना पॉइंट को तो ये आ गया। अब लगातार 6 1 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 पावर -6 इंटू 2 पावर 126। अगर आपको लग रहा है बहुत जल्दी हो गया तो मैं ऐसे बोलूंगा, पॉइंट 1 2 3 4 5 6 है, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 और ये 1 ऐड करो, तो फाइनली आप पता लगा पा रहे 1 1 0 कैरीज 1 1 0, तो 1.000 ये 1 बन जाएगा। अब अगर मैंने पॉइंट के बाद 6 1 को 1 लिख दिया तो गलत बात है, 1 में से ये चीज घटाऊंगा तभी पता लगेगा ना। और ये क्या है भाई, एक के पॉइंट के बाद 5 0 और 1 1, तो ये 2 पावर -6 है, ये आप जानते हो। तो 1 माइनस 2 पावर -6 इंटू
2 पावर 126। अब शॉर्टकट निकल के आ गया। अब मेरे को टाइम पास नहीं करने की जरूरत, मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉइंट के बाद 8 1 है तो मैं सीधा इसको बोल के भागूंगा 1 माइनस 2 पावर माइनस 8, काम खत्म। पॉइंट के बाद अगर 10 1 है तो 1 माइनस 2 पावर माइनस 10 एंड सो ऑन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, तो ये ट्रिक्स हम लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो फाइनली, ठीक है जी, फाइनली हमारे पास ये आ गया जी लार्जेस्ट पॉजिटिव डीनॉर्मलाइज नंबर। नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जंप कर रहा हूँ। ठीक है जी, हाँ जी, कर लिया नोट डाउन। चलो बस अब वही बात है, देखो भाई, लार्जेस्ट पॉजिटिव डीनॉर्मलाइज नंबर मैंने निकाल करके दिखा दिया। तो यहीं पे आपसे पूछा जा सकता था स्मॉलेस्ट, यहीं पे अगर आपसे पूछ लेते स्मॉलेस्ट नेगेटिव डीनॉर्मलाइज नंबर, यही हो जाता भाई, स्मॉलेस्ट नेगेटिव डीनॉर्मलाइज नंबर, क्योंकि वही बात है, पॉजिटिव सबसे बड़ा तो नेगेटिव से लगा देगा तो सबसे छोटा बन जाएगा स्मॉलेस्ट नेगेटिव डीनॉर्मलाइज नंबर। तो ये क्या बन के आएगा जी, ये 1 माइनस 2 पावर माइनस 6 इंटू 2 पावर 126 बोल दो, या 63 इंटू 2 पावर 120 बोल दो, एक ही बात है। माइनस साइन लगा देना आगे, यही हमारे पास नंबर आ जाएगा। आई थिंक मेरे को बोलने की जितनी बार बार आपको क्लियर हो गया होगा। चलो जी, अब हम पूछेंगे जी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव डीनॉर्मलाइज नंबर। बताओ भाई, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव डीनॉर्मलाइज नंबर क्या होगा? फॉर्मेट हमारा यही चल रहा है। हाँ जी, बहुत सिंपल है, साइन बिट हमारा 0 रहेगा, नंबर पॉजिटिव है ना, इसलिए एक्सपोनेंट क्या रहेगा भाई, एक्सपोनेंट में अब देखो भाई, स्मॉलेस्ट छोटे से छोटा चाहिए तो एक्सपोनेंट सारा 0 भर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8। मेंटेसा, मेंटेसा में क्या भरेंगे भाई, 7 बिट का मेंटेसा था। अब देखो, अगर आपने 1 2 3 4 5 6 7 सातों के साथ 0 भर ली तो फाइनली 0 नंबर बन गया ना, तो 0 बन गया, क्योंकि मेंटेसा ही अगर आपके पास 0 होगा तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर कुछ भी आप चढ़ा लो तो फाइनली तो 0 ही बनेगा। तो ये तो 0 की रिप्रेजेंटेशन है ना, ये सारा 0 मत कर देना, सारा 0 कर दोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो फिर फाइनली हम क्या करेंगे, बिल्कुल लास्ट पे जाकर के 1 जोड़ देंगे, बिल्कुल लास्ट पे जाकर के अगर आपने 1 कर दिया, और ये सॉरी कंफर्म है डीनॉर्मलाइज की ही निशानी है, क्योंकि पॉइंट के बाद वाली पोजीशन 1 होनी चाहिए तब वो नॉर्मलाइज कहलाता है, अदरवाइज वो डीनॉर्मलाइज कहलाता है। पॉइंट के बाद वाली पोजीशन 0 है ना, बस हमारी बात का वही खत्म है। तो आखिरी पे जाके मैंने बंद कर दिया ताकि सारा नंबर 0 ना बन जाए। ठीक है जी, चलो बस अब हमारा काम खत्म है। अब मैं क्या बोलूंगा, सीधा पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 1। ठीक है जी, पॉइंट के बाद ये देख लो भाई, ये साइन बिट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट का एक्सपोनेंट हो गया। ठीक है जी, और ये हो गया जी 7 बिट का मेंटेसा, ये 7 बिट का मेंटेसा है। हाँ जी, तो पॉइंट के बाद 6 0 1 1, 7 बिट का मेंटेसा रेडी है। उसके बाद इंटू 2 पावर, ये हमारा क्या है भाई, एक्सपोनेंट क्या है भाई, 0 है ना, ये 0 है, और बट एक्सेस 128 था तो 128 बढ़ा करके लिखा होगा, तो माइनस 128 आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो अब हम इसको सिंपली क्या कह देंगे, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 1 इंटू 2 पावर माइनस 128। ठीक है जी, अच्छा जी, अब मैं पॉइंट को इधर शिफ्ट कर लेता हूं, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 पोजीशन शिफ्ट करूंगा, 2 पावर माइनस 128 माइनस 7। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा जी, सीधा 1 इंटू समथिंग इज दैट नंबर ओनली। तो कितना है जी, 128 जमा 7 करो, 128 138, तो 135 हो गया आई थिंक सो, है ना, हाँ 135 हो गया, 2 पावर माइनस 135। दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है जी, तो ये हो गया जी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव डीनॉर्मलाइज नंबर, 2 पावर माइनस 135। अच्छा जी, अब यहीं पे अगर आपसे पूछ लेते हैं लार्जेस्ट नेगेटिव डीनॉर्मलाइज नंबर, तो लार्जेस्ट नेगेटिव मतलब क्या, मैग्नीट्यूड बाय स्मॉलेस्ट, ये हमने निकाल रखा है, तो माइनस 2 पावर माइनस 135। दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर लार्जेस्ट नेगेटिव डीनॉर्मलाइज नंबर। ठीक है, चेक करें ना भाई, 128 जमा 7 135 ही आएगा ना, हाँ ठीक है, 135 ही आएगा। ठीक है जी, क्लियर है, आई थिंक सबको समझ में आएगा होगा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, चलो तो यहाँ तक इसी लेक्चर में इतना ही रखते हैं, इससे ज्यादा मैं बोलूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आगे मैं आपको शॉर्टकट दिखाऊंगा, अब नेक्स्ट क्लास में आकर के हम शॉर्टकट तरीके से बहुत जल्दी जल्दी स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव सारे फटाफट नॉर्मलाइज डीनॉर्मलाइज फटाफट नंबर निकालेंगे जो आपके फॉर्मेट में बच गए थे उनके लिए। ठीक है जी, चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो, मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा, जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई,
ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ, तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।